जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं सचिन आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज के जो क्लास रहेगी उसमें हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे लॉस प्रॉफिट का। लॉस प्रॉफिट के प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और ये जो क्वेश्चन है ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में महत्वपूर्ण है और सभी का अपना एक अस्तित्व के हिसाब से क्या होता है ये आते जाते हैं। और ये जो सभी क्वेश्चन उठाए हैं सभी के सभी ऐसा नहीं है भाई वैसे उठा लिए, ये सभी के सभी कहीं ना कहीं पेपरों में आए हुए हैं और खासकर ये जो 10th बेस के या 12th बेस के पेपर होते हैं उन्हीं में पूछे जाते हैं। देखिए भाई क्या दिया है। एक व्यापारी दो प्रकार की चीजों को प्रत्येक को इतने रुपए की दर पर बेचता है, इनमें से उसे 20% की हानि हुई एक पर और दूसरे पर 20% का लाभ हुआ, तो उसे पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। जिस कंडीशन में हमें सेम परसेंटेज में लॉस या प्रॉफिट दे दिया जाता है तो उस कंडीशन में एक फार्मूला प्रयोग करेंगे और फार्मूला होता है x² बाय 100। कितना होता है x² बाय 100। लेकिन हर कंडीशन में क्या होगी, कमी या हानि होगी। क्या होगी, कमी या हानि। यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो हानि में आएगा। अगर प्रतिशत में पूछा जाए ऐसा क्वेश्चन तो वो कमी में आएगा। अब देखिए क्या दिया, 20%। 20% का स्क्वायर बटे 100, 20 का स्क्वायर हो गया 400 बटे 100। इसको इससे काट दीजिए तो क्या हो जाएगी, 4% की हानि हुई। 4% की हानि हुई। क्या दिया है, यस सर, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट दिया है, एक वस्तु को 3100 रुपए में बेचने पर सोनू 24% लाभ कमाता है। इस वस्तु की लागत कीमत क्या है। ये जो 24% लाभ का मतलब क्या, मान लीजिए उसने 100 में खरीदी, 100 यूनिट में खरीदी, 100% में खरीदी और 124 में बेच दी। क्लियर है। अब देखिए ये होगा आपका सीपी, ये होगा आपका एसपी। अब इसमें से एक का मान दे रखा उसने, यानी कि 100, वो हम तो कह रहे हैं 124 में बेची है और वो कितने में कह रहा है 31 में, तो क्या हो जाएगा 3100 का मान हो जाएगा कितना, 124। यानी कि और पूछा क्या है, 100% का मान निकालना हमने, तो काटिए एक बार इसको। 4 पे जा रहा है, यस सर, ये गया 4 3 12, 4 एकम 4, ये भी गया। एक बार इसको काट लेते हैं यहाँ पे, ये भी गया 4 पे, कितना आ गया 25। इसको काटिए, 31 से 31 कट गया, कितना आ गया 100, तो कितना आएगा 2500। तो हमारा जो सीपी आएगा कितना आएगा 2500। क्या ऑप्शन में है, यस सर, डी आंसर इसका राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, शिवानी ने 600 रुपए में 5 पेन खरीदे, वह इन 5 पेनों को 50 रुपए प्रति पेन की दर से बेचती है, तो 5 पेन बेचने पर शिवानी को हुई हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि शिवानी नाम की कोई लड़की है, उसने 600 रुपए में 5 पेन खरीदे, तो हम यहाँ पे एक पेन का निकाल लेंगे एक बार। देखिए उसने कितने में खरीदे, 600 रुपए में 5 पेन खरीदे, 600 रुपए में 5 खरीदे, तो एक पेन का मूल्य कितना आया 120 रुपए। क्या आ गया, सीपी। अब बेचने का कह रहा है तो बेच रहा कितने में रहा है 50 में, तो कितने की हानि हुई 70 की। यानी कि जो 70 की हानि हुई है, और आप लोगों को पता है लॉस प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, सीपी पे होता है, तो 70 की हानि हुई किस पे हुई 120 पे, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 0 से 0 कैंसल, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 25, 25 7 175, 175 बटे 3 करेंगे तो इसको काटिए, 3 पंजे 15, बच गया कितना 2, 3 8 24, 58 पॉइंट कुछ आएगा दिया है, हाँ ये दे रखा भाई, तो आपका 58.333 उत्तर आ गया भाई प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु को 78 रुपए में बेचने पर 4% का लाभ होता है, यदि उसी वस्तु को 60 रुपए में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत ज्ञात किए। इसने भी क्या किया है, कोई चीज मान लेता हूं 100 में खरीदी है तो कितने में बेच दी 104 में, 100% में खरीदी तो 104% में बेच दी। अब उसने दिया मान दे रखा है 78 रुपए में बेचने पर 4% का लाभ, यानी कि 104% का मान जो दिया वो कितना दिया 78, यानी कि जो 78 है ये आपको दिया है, ये कितने के बराबर है
104% के, तो निकाल लीजिए 78 बराबर दिया 140, एक का निकालूंगा बटे में 78 और 60 का पूछा तो गुणा में 60। काटिए 6 पे गया, यहां पे आ गया 10 और यहां पे आ गया 6 कम 6 6 दिए 18, इसको काटिए 13 निम्मा 13 8 104, 13 8 104, तो कितना होगा 80 आ गया। माना कितना था 100%, तो कितने की हानि हुई, यहाँ पे होगी हमें 80, 20% की क्या हो जाएगी हानि। 100% माना था, 80% उत्तर आ गया, तो दिया 20%, ये दे रखा, तो डी आंसर इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है, एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपए में बेची गई, यदि वह ₹235 में बेची जाती तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। यानी कि इसने कह रखा है 20% के लाभ पे, यानी कि कितना मान दिया 120 का मान कितना दिया, 300 का मान कितना दे दिया 120, क्लियर है। तो निकालना कितना, वही सेम प्रोसेस, तो एक का मान कितना होगा बटे में 300 और 235 का निकालना है तो क्या होगा गुणा में 235, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 पे गया, यहां पे आ गया 4, यहां पे आ गया 10, क्लियर है। 5 पे गया, यहां पे आ गया 2, 5 चौका 20, 5 सत्ता 35, 2 दूनी 4, 47 दूनी 94, तो 100 की खरीदी थी तो कितने की बेच दी 94 की, तो कितने की हानि हुई 6 की हानि हुई, तो ये आंसर हो जाएगा भाई इसका राइट आंसर सी, कितना होगा 6%। आगे देखिए, कोई आदमी अपना ठेला 720 रुपए में बेचे तो उसे 25% की हानि होती है। 25% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य है, यानी कि कितने रुपए में बेचे कि उसको 25% का लाभ हो। जब उसने पहले क्या कर रहा, हानि पर एक आदमी एक ठेला 700 में बेचे, यानी कि पहले भी बेच रहा और बाद में भी, यानी कि क्या कह रहा है, जब वो पहले बेच रहा था तो 75% का मान कितना दिया, 75% का मान दे दिया 720, 1% का निकालूंगा बटे में 75 और 125 हो जाएगा लाभ कमाने के लिए। कितना होगा, देखिए हमने किया 100 था, 100 से जब हानि हो रखी थी तो कितना हो गया 25 की हानि हुई तो 75 आ गया, और 25 का लाभ होगा तो कितना आएगा 125, तो काटिए 25 दिया 75, 25 पंजा 125, 24 दिया 72, 3 पे कटा 240, तो गुणा कीजिए 4 पंजा 20, असल पाई 2 5 दूनी 10 और 2 12, तो आंसर आ जाएगा 1200 दिया है। यस सर, तो बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। जब 125% का लाभ पर बेचेगा तो वो कितने में बेचेगा 1200 में बेचेगा। मैंने एक चित्र 225 रुपए में खरीदा, उसकी सज्जा में 15 रुपए खर्च करके मैंने उसे 300 में बेच दिया। अब आप लोगों को पता है जब कोई भी वस्तु खरीदी जाती है और उसकी मरम्मत या सज्जा या किराया जो कुछ भी है वो जो लगाया जाता है उसको सिप्पी में काउंट किया जाता है। तो 225 सिप्पी देख लेते कितना हुआ, 225 में खरीदा था प्लस 15 उसकी सज्जा पे लगा दिए तो कितने में खरीदा 240 में खरीदा। एसपी दिया है, एसपी कितना दिया है देखिए 300, कितने का प्रॉफिट हुआ 60 का प्रॉफिट हुआ। 60 का प्रॉफिट, लॉस प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है सिप्पी पे होता है, तो बटे में 240% के लिए गुणा में 100, काटिए 6 कम 6 6 चौका 24, 25% आ जाएगा, कितना आएगा 25%। क्लियर है, 25% का लाभ होगा, दिया है ये दे रखा भाई, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, एक पुस्तक की लागत कीमत 150 है, 20% लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचना पड़ेगा। अब आपको पता है कोई भी वस्तु अपने आप में कितने होते हैं, ये कितने का मान दे रखा है 100% का, 120, 20% का लाभ कमाना तो कितने में बेचूंगा 120 में। क्लियर है, 0 से 0 कैंसिल, आगे काटिए 5 पे गया 3 आ गया, 5 पे गया 2 आ गया, 2 पे गया 60 आ गया, कितने का आया 180, 180 में बेचेगा तब जाके उसको कितना प्रॉफिट होगा 20% का प्रॉफिट होगा, तो हमारा सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताइए। आगे देखिए, यदि एक व्यक्ति 1035 की वस्तु बेचने पर 8% की हानि होती है, उसने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा। सेम प्रोसेस पीछे वाला है, पीछे वाले क्वेश्चन में 25 दे रखा था, इसमें दे दिया 8, यानी कि 8% की हानि होती है, तो ये कितने परसेंट का मान हो गया 92% का मान हो गया, तो कितना हुआ 1035 बाय
92 और कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है तो गुणा में करूंगा 100। तो काटिए। अब देखिए तेरा काटने के लिए देखेंगे 2 पे गया तो यहां पे आया 50, यहां पे आया 46। क्लियर है? 6 4 10, 2 पे गया, यहां पे आ गया 25, यहां पे आया 23। 23 को इस पे काटो एक बार, 23 तिया 69, 23 चौका 92, 23 पंजा 15 5 दूनी 10, 23 चौका 92, 4 पे काटेंगे, बचे कितने? 8 और 3 11, 115, 23 पंजा 115, 45 की और 25 की गुणा कीजिए। 5 5 25 ऐसे 2 5 चौका 20 और 2 22, 45 दूनी 90, 5 आंसर आएगा हमारा 11 25। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक चैन 30% के लाभ पर 286 में बेची गई, चैन की लागत कीमत, वही बात है, ये 30% प्रॉफिट पर बेची गई है, तो 286 का मान दिया है वो कितने का मान है? 130 का मान है। क्लियर है? चैन की लागत कीमत क्या होगी, यानी कि सीपी पूछा है तो गुणा में क्या करूंगा? 100, गुणा में 100 किया तो 0 से 0 कैंसल, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, तो कितने में बेचेगा? 220, यानी कि 220 में बेचेगा। 220 ऑप्शन में, यस सर, बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया क्या है, उसने कहा रेखा ने एक स्कूटर 20,000 रुपए में खरीदा और 22,000 रुपए में बेच दिया, लाभ प्रतिशत निकालो। देखिए 20 में खरीद के 22 में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हुआ? 2,000 का प्रॉफिट हुआ सर। लॉस प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है? सिप्पी पे। सिप्पी कितना है? 20,000, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 1 2 3, 1 2 3 कैंसल कैंसल, 2 से 2 कैंसल, कितने परसेंट आ गया? 10% दिया ऑप्शन में, यस सर, सी हमारा राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया क्या है, 200 रुपए की लागत की एक वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है, यदि कीमत 5% और कम कर दी जाए तो बिक्री मूल्य क्या होगा? देखिए इसने क्या कहा, मान लीजिए कोई भी वस्तु अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100% होती है। क्लियर है? और उसने क्या कहा, 200 की कीमत की दिया था, ये कीमत क्या है? 200 रुपए, तो उसकी लागत कीमत थी, तो 10% आनी यहाँ पे हुई, 5% यहाँ पे, तो टोटल आनी कितनी करनी है? 15% कम करनी, तो कितनी करनी है? 85। 100% का मान कितना दे रखा आपको? 200, तो 85 का निकाल लेंगे। देखिए क्या हुआ, 200 गुणा में 85 बटे में 100, 85 दूनी 190, कितने में बेचेगा? 85 दूनी 170 होते भाई, सॉरी, कितने होंगे? 85 दूनी 100, दोबारा कीजिए, 100 की थी, 5 और 10 कितने हो गया? 85। तो कैसे निकालेंगे? 200 का 85% निकाल लेंगे। यही पूछा है कि कम कर दी जाए, तो 2 0 से 2 0 कैंसल, 85 दूनी होते हैं 170, तो 170 रुपए में बेचेगा भाई। क्या होगा? 170 में दिया ऑप्शन में, यस सर, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, कमला ने एक साइकिल 1650 में खरीदी, उसने 8% हानि पर बेचना पड़ा, कमला ने साइकिल कितने रुपए की बेची? अच्छा पूछ रखा है, यानी कि क्या दिया है, 8% की हानि पर बेच दिया, यानी कि कितने की बेची? 92 की भाई, कितने की? 92% की। तो यहां पे निकाल लेंगे, 1650 में खरीदी थी और 92% पे बेच दी, तो कीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसल, 5 पे गया 2, 5 पे गया 33 50 165, और यहां पे आया कितना आया? 46, तो इसकी गुणा कीजिए, 6 3 18, 18 वाला कौन सा? 2 दिए, 8 वाले 2 दिए हैं, आगे कर लीजिए, गुणा कीजिए, 46 गुणा में 33, तो इसकी जब गुणा करेंगे हम क्या आएगा? 6 3 18 बच गए, कितना आएगा? 1518 हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे। आगे देखिए, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, बिक्री मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब जिस कंडीशन में हमें
क्या दिया 20% दिया, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/5, ये बढ़ रही है तो 5 से कितनी होगी 6, कितनी बढ़ी 1, किससे बढ़ी 6 से, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, सोल्यूशन करूंगा आएगा 16 से 2/3%। कहने का मतलब क्या है, बिक्री मूल्य का पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्लियर हुई बात। और ऐसे क्वेश्चन में हमें पता है जब 20% की वैल्यू बढ़ा दी जाती है तो डायरेक्ट भी निकाल लेते हैं, उत्तर आएगा 16 से 2/3, और जब 20% घटा दिया जाता है तो उत्तर आएगा कितना, 20% घटा दिया तो उत्तर आएगा हमारा 25%, घटा दे तो 25, बढ़ा दे तो 16 से 2/3। और यहीं पे हम 25 का और देख लेते हैं। देखिए अगर 25% बढ़ा दे, 25% बढ़ा दे तो उत्तर आएगा 20%, और 25% घटा दे, 25% घटा दे तो उत्तर आएगा हमारा 33 से 1/3%। सीधा भी है भाई इनका। क्लियर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक वस्तु को 21,000 रुपए में बेचकर एक आदमी 5% लाभ होता है, 15% लाभ कमाने के लिए वह कितने में बेचेगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, 5% का लाभ होता है, 105 का मान दे रखा है, कितना 21,000 बटे में 105, और पूछा कितने का मान है, लाभ 115 का कमाना, गुणा में 115, 5 पे काटिए, 5 पे गया ये, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 21 से 21 कैंसल, 1 आया, 3 0 1 2 3, और क्या होगा 23 की जब 1000 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा 23,000 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो क्या दिया ऑप्शन में, यस सर, ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। क्लियर है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये दिया है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 180 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तदनुसार उसे 10% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा। सेम प्रोसेस पीछे वाला ही है। कितने का मान दिया है, 90 का मान दिया है, 90 का मान कितना दिया 180, 180 कितने के बराबर है 90 के, तो पूछा कितने का 110 का, गुणा में 110, 0 से 0 कैंसिल, 9 दूनी 18, 11 दूनी 22, 220 आ जाएगा। क्लियर है। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़िए। आगे दिया है, राम ने एक गाय 136 रुपए में बेची, इसमें से 15% की हानि हुई और 15% लाभ कमाने, वही सेम प्रोसेस 136 का मान दिया, वो कितने का मान दे दिया सर 85 का, निकालना कितने का है 115 का। काटिए इसको, 5 पे गया, 5 एकम 5, 5 सत्ता 35, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 17 पे काटिए, 7 छिक 42, 8 छिक 8 17, 8 पे गया, ये कितने पे गया 8 पे, कितना 17 8 136, और 23 की और 8 की गुणा करेंगे तो कीजिए, 8 दिया 24, 2 8 दूनी 16 और 2 18, कितना आएगा 184 दिया है, यस सर। कितना आ जाएगा, बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दिया है, यदि एक व्यक्ति कलाई घड़ी 720 रुपए में बेचे तो उसे 25% की हानि होती है, तदनुसार 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए कलाई घड़ी कितने में बेचनी होगी। वही सेम प्रोसेस है, 720 का मान जो दिया है वो कितना दिया है 75 का बराबर दिया है, और पूछा कितने का है 125 का, तो 25 पंजा 125, 25 दिया 75, 24 दिया 72, 24 पंजा 5 चौका 20, ऐसे पे 2 5 दूनी 10 और 2 12, तो कितना आएगा 1200, 24 पंजा 120 होते हैं, दिया यस सर, डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।